तो सबसे पहले जो आज का टॉपिक है हमारे पास, वो है कंस्ट्रेंट। ठीक है जी। कंस्ट्रेंट क्या होता है? जब आप कोई भी टेबल बनाते हो, उस टेबल पे आप क्या करते हो, रूल्स लगा सकते हो। ठीक है। एग्जाम्पल, कल हमने एक टेबल बनाया था, लास्ट वीडियो में भी देखा होगा आपने और अभी भी देखा है। कल देखा था आपने कि हमने जब क्रिएट टेबल किया था, टेबल का नाम वहाँ पे हमने लिखा था नेम इक्वल नेम स्पेस वैरकर, रोल नंबर स्पेस वैरकर, ब्रांच स्पेस वैरकर, एड्रेस स्पेस वैरकर, जो भी बनाया था, है ना। पर उसमें एक चीज़ क्या थी कि मैं डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी डाल पा रहा था उनके ऊपर। जब आप कोई टेबल बनाते हो, रूल्स लगा सकते हो कि ऑटोमेटिक रिकॉर्ड, जैसे कैसे कैसे रूल्स होते हैं कि जब आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हो कि मेरा जो सीरियल नंबर है वो ऑटो इंक्रीमेंट आए, प्राइमरी की फ़ॉरेन की अगर आपने लगानी है वो लगा सकते हो। प्राइमरी की फ़ॉरेन की यूनिक की क्या होता है, चेक क्या होता है, डिफ़ॉल्ट क्या होता है, कॉन्स्टेंट के पार्ट हैं, कंस्ट्रेंट बोलते हैं बेसिकली। तो इनको हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट अवेलेबल हैं, वो देखिए कौन कौन से टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट। सबसे पहला जो टाइप है वो है हमारे पास प्राइमरी की। इनका कोई सीरियल ऑर्डर नहीं है, मैं जस्ट ऐसे लिख रहा हूँ। प्राइमरी की हो गया, यूनिक की हो गया, उसके बाद हमारे पास चेक कंस्ट्रेंट हो गया, फिर हमारे पास चेक के बाद डिफ़ॉल्ट हो गया है, फिर हमारे पास नॉट नल, नल, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट, टाइम स्टैम्प, ठीक है जी, फॉरेन की, तो दीज आर द कांस्टेंट। जब आप कोई भी टेबल बनाते हो तो उसके ऊपर लगा सकते हो। ठीक है, तो सभी ये नोट डाउन कर लो। रूपर ये नोट डाउन कर ले, जल्दी कर लो, इसको कैप्चर कर लो, थोड़ा टाइम सेविंग हो जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक एक करके देखेंगे टेबल्स पे कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम प्राइमरी की करेंगे। प्राइमरी की होता क्या है, पहले प्राइमरी की के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, हो गया जी। हाँ जी, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कर लिया है। हेलो, यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले जो कंस्ट्रेंट कर रहे हैं वो प्राइमरी की कर रहे हैं। प्राइमरी की का रूल है कि एक ही टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती। ठीक है जी। जैसे मान लो आपने एक टेबल बनाया, नेम, रोल नंबर, ब्रांच, ये एक हमारे पास टेबल है। लेट्स सपोज, पहले एक एग्जांपल ले रहे हैं। इसको मैंने प्राइमरी की बना दिया, तो अगर आपके पास ये प्राइमरी की बन गया रोल नंबर, तो ब्रांच को प्राइमरी की नहीं बना सकते। बेसिकली प्राइमरी की करता क्या है, आपके टेबल्स के अंदर उस कॉलम फील्ड के अंदर यूनिक्स वैल्यूज़ ही आएंगी, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती। जैसे मैंने रोल नंबर डाला, नेम डाला, एक ए डाला, एक बी डाला और एक सी डाला। रोल नंबर मैंने 24 डाला, दोबारा मैं यहाँ पे 24 डालूंगा तो ये डुप्लीकेट एंट्री का एरर देगा। खाली नहीं छोड़ सकते। वेरी गुड। सेकंड, पहला क्या, प्राइमरी की यूनिक होता है।
यूनिक रिजल्ट स्टोर कराता है। एक नोट नल होता है बाय डिफ़ॉल्ट, कंस्ट्रेंट लगा होता है कि आप उसको खाली भी छोड़ नहीं सकते। ठीक है जी। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की आ सकती है, एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं आ सकती। कभी भी हम नेम को प्राइमरी की नहीं बनाते, ना ही ब्रांच को बनाते हैं, क्योंकि सेम बच्चों के नाम हो सकते हैं, ब्रांच भी सेम हो सकती है, बट रोल नंबर तो डिफरेंट होंगे ना। इस वजह से हमने जब भी प्राइमरी की लगानी है, हमेशा हमने प्राइमरी की सोच समझ कर लगानी है कि कौन से कॉलम फील्ड को प्राइमरी की कंसिडर करना है। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे, बताओ। सर जैसे एरर आते हैं कि आप डाल नहीं सकते, तो वो जो एरर की डिजाइनिंग है वो चेंज कर सकते हैं हम? नहीं, वो नहीं कर सकते। आप किसी कॉल में एरर जो आते हैं, या मतलब जैसे कई बार डिस्प्ले भी होते हैं, अगर आपने किया कुछ तो वो कह देता है कि हाँ आप ये डाल नहीं सकते वैल्यू, तो वो जो एरर आता है वो हम चेंज कर सकते हैं कि कैसे दिखे? ना, ये नहीं कर सकते। तो अब हम प्राइमरी की का देख रहे हैं कंसेप्ट की कैसे करते हैं इसको इम्प्लीमेंट। इसको नोट डाउन करने की तो ज़रूरत नहीं है, जो मैंने चीज़ें बताई हैं एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। प्राइमरी की एक टेबल में एक ही कॉलम पे प्राइमरी की लग सकती है, एक से ज़्यादा पे नहीं लग सकती। दूसरी चीज़, एक टेबल में एक ही प्राइमरी, ये मैं बता चुका हूँ। दूसरी क्या है कि ये नोट नल होती है बाय डिफ़ॉल्ट। आप कोई भी कॉलम्स की वैल्यू को खाली नहीं छोड़ सकते जिसके ऊपर प्राइमरी की लगी हो। ठीक है जी। और ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं लेती। डुप्लीकेट एंट्रीज से बचने के लिए हम प्राइमरी की अपने कॉलम्स को लगाते हैं। तो जो मैंने आपको कल तरीका बताया था ओपन करने का कमांड प्रॉम्प्ट में विंडो वाले यूज़र्स को, वो आप सीडी करके उसको ओपन कर लो। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं जी। माई एसक्यूएल एंटर करा मैंने। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास डेटा बेसिस हैं। शो डेटा बेसिस। तो देखो हमारे पास कौन सा डेटा बेसिस है जी, चंडीगढ़ अरोमा यूज़ कर रहे थे हम, ये वाला डेटाबेस। ठीक है, इसको यूज़ कर लेते हैं। यूज़ चंडीगढ़ अंडरस्कोर अरोमा। अननोन डेटाबेस आ रहा है क्योंकि चंडीगढ़ का स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक कर दी है मैंने, चंडीगढ़ अरोमा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से टेबल्स हैं जी इसमें। शो टेबल्स, तो ये टेबल्स हैं, ह्यूमन नाम से टेबल है। ओके, डिस्क्राइब कर लेते हैं। डिस्क्राइब ह्यूमन, कौन कौन से कॉलम है, ये कॉलम फील्ड लिए हुए हैं। डेटा देखना है इसकी, तो कमांड होती है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ह्यूमन। तो ये हमने ह्यूमन नाम से टेबल बनाया था। देखा जाए तो इसमें कोई भी प्राइमरी की अभी अवेलेबल नहीं है। अब हम एक नया सेपरेट टेबल बनाएंगे स्टूडेंट का, और उसके ऊपर प्राइमरी की लगाएंगे। तो कैसे लगाना है, तो यहाँ पे लिखना है क्रिएट टेबल। देन आपके टेबल का नाम। ठीक है, तो मेरे टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। फिर मैंने यहाँ पे लिखा नेम। नेम को हम वैर कैर लगा लेते हैं। और जब भी हमने प्राइमरी की लगानी है, ये नहीं है कि वो सिर्फ इंटीजर पे लगती है, वो वैर कैर पे भी लग सकती है। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि जो इंट नाम से डेटा टाइप होगा जिस भी कॉलम का, उसी के ऊपर प्राइमरी की लगती है। आप वैर कैर वाली चीज़ पे भी प्राइमरी की लगा सकते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा है इंटीजर, सॉरी रोल नंबर स्पेस इंट, और यहाँ पर लिखा मैंने प्राइमरी की, प्राइमरी स्पेस की लगाना है। ये सिंटैक्स है इसका। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ कि जो इंटीजर है ज़रूरी नहीं है कि उसके ऊपर प्राइमरी की लग सकती है। आप वैर कैर पे भी प्राइमरी की लगा सकते हैं जिस भी कॉलम का वैर कैर डेटा टाइप है। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि इंटीजर पे लगती है। और उसके बाद हम ले लेते हैं ब्रांच। ब्रांच में मैंने लिया है वैर कैर 200। तो एंटर करा तो मेरे पास क्वेरी ओके हो गई है। तो मैंने एक टेबल बनाया, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, नेम वैर कैर है, रोल नंबर इंटीजर है, ब्रांच जो है मैंने वैर कैर ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिस्क्राइब करता हूँ। मैंने लिखा डिस्क्राइब स्टूडेंट, और देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है कि नेम रोल वैर कैर में है,
और डिस्क्राइब करते टाइम देखो हमारे पास रोल नंबर इंट बता रहा है और नल बाय डिफ़ॉल्ट नो आ गया प्राइमरी की लगाने से, और की के नीचे आ रहा है PRI स्टैंड फॉर प्राइमरी की। ये डिफ़ॉल्ट और एक्स्ट्रा क्या है, जैसे जैसे मैं आगे कॉन्स्टेंट कराता जाऊंगा तो जब ये जो टेबल का टैबलर फॉर्म में डिस्क्राइब करने पे जो इन्फॉर्मेशन आती है ये भी मैं आपको बताता चला जाऊंगा। फील्ड में कॉलम्स के नेम आते हैं, टाइप्स बताता है कि क्या डेटा टाइप है उस कॉलम फील्ड का, नल बताता है कि क्या वो कॉलम फील्ड नल हम छोड़ सकते हैं नहीं छोड़ सकते, जैसे नेम ब्रांच को हम यस नल छोड़ सकते हैं। रोल नंबर पे नो लगा है कि प्राइमरी की है वो बाय डिफ़ॉल्ट नॉट नल होता है, मैंने डेफिनेशन में भी बताया। की स्टैंड फॉर PRI प्राइमरी की। डिफ़ॉल्ट एक्स्ट्रा क्या है ये मैं अभी जैसे जैसे कांस्टेंट करेंगे तो बताऊंगा, ठीक है जी। और कल के लेक्चर में मैंने तुम्हें इंसर्शन का कोड कराया था इंसर्ट करने का, तो मैंने ये भी बताया था कि 2-3 तरीके और होते हैं इंसर्ट करने के। तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि कांस्टेंट करा दूँ, उसके बाद जो 2-3 तरीके हैं इंसर्शन के वो भी बता दूंगा, ठीक है रुपल? आपको आ रहा है जी समझ में सभी को? अब इसके अंदर अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करूं तो अभी इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है, तो ये एम्प्टी बताएगा। जैसे मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करा तो ये खाली है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर डेटा डालना है तो उसके लिए हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, यहाँ पर मैंने लिखा स्टूडेंट, स्पेलिंग मिस्टेक होगी है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और यहाँ पर मैंने लिखा है कॉलम्स के नाम नेम कोमा रोल नंबर कोमा ब्रांच, और फिर हमने मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यूज़। सबसे पहले जो मैंने नेम में पंकज डाला है, एक ही लाइन में लिखते हैं। फिर रोल नंबर डाल लेते हैं 23, ब्रांच डालते हैं CSC और एंटर करते हैं तो देखो एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करूँगा, रिकॉर्ड आ चुका है। अगर मैं दोबारा क्या करता हूँ, कॉलम्स का नाम डिफरेंट डाल देता हूँ, पंकज की जगह मैंने यहाँ पर रोहन डाला है, और रोल नंबर मैं सेम ही ले लेता हूँ, और जो कॉलम का नाम है CSC की जगह मैंने सिविल कर दिया है। अब मैं जब इसको एंटर करूँगा तो देखो ये आ रहा है डुप्लीकेट एंट्री 23 फॉर की प्राइमरी। ये क्या कह रहा है कि आपकी जो है एंट्री है वो डुप्लीकेट है 23 प्राइमरी की के लिए, ठीक है जी। अब इसके अंदर मुझे ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास रोल नंबर पे प्राइमरी की लगी है। अगर मैं यहाँ पर डिफरेंट रोल नंबर डालूँगा तो देखो अब रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये मैंने सेमीकोलन लगाया और देखो रिकॉर्ड आ चुका है। तो सभी को प्राइमरी की आ चुका है जी। हाँ जी, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं सबको पता लग गया प्राइमरी की कंसेप्ट क्या है। सर एक मिनट रुकना सर प्लीज़। कोई बात नहीं। हाँ जी, अब वैसे भी मैं ये आज वीडियो अपलोड कर दूंगा तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, अगर मर्जी है तुम्हारी, कैप्चर करना है कैप्चर कर लो। हाँ जी, हो गया जी आपका, डन है रुपल। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट जो करवा रहा हूँ वो यूनिक की करा रहा हूँ, जल्दी कर लो जो ऑनलाइन नोट डाउन कर रहा है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो, मैं रिपीट कर दूँगा। मैंने क्या आना चाहिए यार, एक ही लाइन में लिखते हैं वैल्यूज, उसके बाद ही स्टार्ट कर देंगे। एक लाइन में मतलब क्या है आपका? मतलब कि सर जैसे हमने पहले लिखी क्या क्या वैल्यूज को हमें क्या क्या देनी है, जैसे नेम। हाँ, बहुत सारे तरीके हैं इंसर्शन के, जरूरी नहीं है एक लाइन में लिखना है, आप आगे पीछे लिख सकते हो। पहले रोल नंबर, नेम, ब्रांच, फिर वैल्यूज़ के बाद उसी हिसाब से जो ऑर्डर आपने फॉलो किया है कॉलम्स का वही ऑर्डर में आपको वैल्यूज़ में देना होगा, नहीं तो वो आगे पीछे स्टोर कर देगा उसका। सर ये तो वैसे वो भी दिखा दी ना आपको कि बिना नेम रोल ब्रांच लिखे सिर्फ वो भी चल जाएगा। वो भी मैं बताऊंगा, मैंने वही है ना रुपल, 2-3 तरीके होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या है ये बाकायदा मैं बताऊंगा बाद में जब हमारी कांस्टेंट ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें, सारी चीज़ें कवर अप होएंगी, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी चीज़ छोड़ूंगा यार, ठीक है। आगे करें, हाँ जी नेक्स्ट करें। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिक की, तो पहले यूनिक की कांस्टेंट देख लेते हैं क्या होता है। तो यूनिक की, तो प्राइमरी की कंसेप्ट हो गया ख़त्म, अब यूनिक की है। यूनिक की भी प्राइमरी की तरह ही है, सेम ही है। यूनिक की इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी की, सेकेंडरी की भी इसको बोला जाता है, ओके। और एक चीज़ हो रहा है कि यूनिक की एक टेबल में एक से ज़्यादा हो सकती हैं, 5, 10, 15, जितनी आपने अपने टेबल के अंदर कॉलम्स पे यूनिक की लगानी है कॉलम्स को उतने लगा सकते हो, पर प्राइमरी एक ही होती है, ओके। अब जैसे अगर मैं स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर करना चाहता हूँ तो एक स्टूडेंट है, उसके पास आधार कार्ड भी है,
पैन कार्ड भी है, उसका रोल नंबर भी है। तो तीनों चीज़ें यूनिक होती हैं, है ना, बट डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, सबके पूरे ऑल ओवर इंडिया यूनिक होंगी। तो फिर भी स्कूल वाले या कॉलेज वाले रोल नंबर को प्राइमरी कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो उसको स्कूल या कॉलेज का बंदा जो रिलेशनशिप है रोल नंबर मैटर करता है, राइट, इसलिए उसको वो प्राइमरी कंसीडर करेंगे, वो मोबाइल नंबर पे प्राइमरी नहीं लगाएंगे। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो मोबाइल, जैसे आपने कनेक्शन ले रखा होगा एयरटेल, वोडाफोन, जियो का जो भी है, उसमें आपका स्टूडेंट का रोल नंबर भी होता है, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड भी यूनिक है, तो पर वो मोबाइल नंबर को प्राइमरी कंसीडर करेंगे, ना कि आपके आधार कार्ड को करें। आधार कार्ड वाली कंपनी आधार कार्ड को प्राइमरी बनाएगी अपने टेबल में, है ना। बट अगर फिर भी ये चाहते हो कि जब आप किसी भी यूज़र की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो उसमें 3-4 कॉलम्स को आपने यूनिक बनाना हो, तो उस केस में आप यूनिक की हेल्प से उन कॉलम्स को भी यूनिक बना सकते हो, ताकि उसके अंदर डुप्लीकेट एंट्री स्टोर ना हो। पता लगी बात। सबसे पहली बात तो यह है कि प्राइमरी की और यूनिक में क्या डिफरेंस बताया। प्राइमरी एक टेबल में एक हो सकती है, यूनिक की एक टेबल में बहुत सारी हो सकती हैं। दूसरा डिफरेंस, प्राइमरी जो की होती है वो नल एक्सेप्ट नहीं करती, बट यूनिक की एक नल वैल्यू एक्सेप्ट करती है, यानी कि एक आप खाली वैल्यू भी छोड़ सकते हैं। एक ही टेबल में पूरे एक नल हो सकती है, क्योंकि दोबारा नल करोगे तो वो तो नल तो होगी, वो डुप्लीकेट एंट्री बता देगा ना, डैट्स वाई। तो देखो, जैसे एग्जांपल मैंने एक नेम लिया है और फिर मैंने एक स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना है, और एक मैंने लिया है यहाँ पर मोबाइल। कौन स्टूडेंट लेट आया है जी, फिर मैंने मोबाइल लिया है और फिर मैंने ब्रांच लिया। तो इस टेबल के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट का टेबल है इसके अंदर जो नेम एंड मोबाइल है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, सॉरी, रोल नंबर एंड मोबाइल में यूनिक मैं एंट्री से डलवाना चाहता हूँ। तो रोल नंबर को तो हम प्राइमरी की रख देंगे और जो मोबाइल होगा उसको हम यूनिक की रख देंगे। समझ में आ गई बात। आप दोनों को भी यूनिक की रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, बट आपको तरीके से अपना टेबल बनाना है प्रोफेशनली, जो कि मतलब कि लगे कि हाँ रोल नंबर प्राइमरी की है, मोबाइल को यूनिक की। हम ब्रांच और नेम को तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि दो बच्चों का सेम ब्रांच होगी, दो बच्चों को सेम नाम भी हो सकता है। इसके अंदर अगर मैं एक कॉलम फील्ड और बनाऊँ, उसका पैन कार्ड, उसका वोटर कार्ड आईडी या फिर आधार कार्ड, वो भी यूनिक ही होते हैं। दो बंदों का सेम वोटर कार्ड या सेम आधार कार्ड तो हो नहीं सकता। समझ में आ गई मेरी बात। तो यूनिक की का कंसेप्ट हम करने जा रहे हैं। इसके अंदर मैं बनाकर दिखाऊंगा टेबल और एंट्रीज डाल के दिखाऊंगा। हम ऐसा करेंगे, एक टेबल में प्राइमरी की भी रखेंगे और यूनिक की भी रखेंगे सेम, पर यह कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर यूनिक की लगानी है तो आपके उस टेबल में प्राइमरी की भी होनी चाहिए। अगर प्राइमरी की नहीं है उस टेबल में, अगर आप अकेली यूनिक की भी लगाकर चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपका टेबल बन जाएगा। रुपल समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ? हाँ जी, सभी जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, देखो जी, जब तुम फिजिकली टाइम से नहीं आ सकते क्लास में, तो ऑनलाइन कैसे भी बंदा नहीं आ रहा तो कुछ नहीं हो सकता फिर। तो अपना मोबाइल थोड़ा कम करें, नेटफ्लिक्स वगैरह जो लेट तक रात तक देख 1-2 बजे तक तुम चलाकर सीरीज़ देख कर सोते हो, फिर सुबह नींद ही नहीं खुलेगी तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, है ना। तो आगे करें जी। गुड मॉर्निंग जी। अब पहले तो मैं ये ना टेबल ड्रॉप कर देता हूँ। ये टेबल मैं इसलिए ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि मैं दोबारा अगेन स्टूडेंट नाम से टेबल बनाऊँगा, क्योंकि एक डेटाबेस में सेम नाम के 2 टेबल नहीं हो सकते, इसलिए मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। ड्रॉप की कमांड क्या है? ड्रॉप डेटाबेस। और मेरे पास क्या जी, पूरा डेटाबेस है टेबल? टेबल ओनली, ओह सॉरी, मैंने डेटाबेस लिख दिया है। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। मैं कमांड ये लिखने जा रहा था ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट, वो गलत लिख रहा था। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। कई बार दिमाग में भी एरर होता है यार, लिखना चाहता है बंदा कुछ और ही, उंगली लिख देती है। अगर हम ड्रॉप डेटाबेस करेंगे तो सारा डाटा आपको हो जाएगा। क्या जी? डेटाबेस का नेम भी तो लिखेगा भाई अगर तुम डेटाबेस के साथ नेम, डेटाबेस के बाद टेबल का नाम लिख देगा तो वो आएगा अननोन डेटाबेस स्टूडेंट, ये एरर आएगा, बिकॉज स्टूडेंट नाम से तो कोई डेटाबेस है नहीं। तो अगर आप ड्रॉप स्पेस टेबल स्पेस स्टूडेंट लिखोगे
तो वो ड्रॉप करेगा, टेबल को ही ड्रॉप करेगा, किसी और चीज़ को वो ड्रॉप नहीं करेगा। समझ में आ गई मेरी बात? अब मैं दोबारा अगेन टेबल बना रहा हूँ स्टूडेंट का, उस पर हम यूनिक की का कंसेप्ट देखेंगे। तो मैंने लिखा इंसर्ट नहीं, टेबल, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। हमने क्या क्या लेने हैं, कॉलम नेम वो ले लेते हैं, नेम ले लेते हैं, नेम को मैंने वैरकर किया है 200। उसके बाद कोई 200 कंपलसरी नहीं है लिखना, मैं 200 लिखता हूँ वैरकर के साथ। आप 50, 10, 15, 20, 25 जो आपको साइज़ देना चाहते हो वैरकर का वो आप दे सकते हो। समझ में आ गई बात? फिर उसके बाद क्या है, नेम के बाद हमारे पास रोल नंबर है। रोल नंबर का मैंने इंटीजर लिया और इसको मैंने प्राइमरी की रखा है, ठीक है। उसके बाद कोमा, फिर है हमारे पास मोबाइल को हम बिग इंट में ले लेते हैं और इसको मैंने यूनिक की रख लिया है। ओके, यूनिक का स्पेलिंग यही होता है ना, UNIQUE, ठीक है जी। उसके बाद फिर मैंने लिया है ब्रांच को मैं ले लेता हूँ वैरकर, और वैरकर को मैंने लिया है 200। समझ में आ गई मेरी बात? तो मैंने एंटर करा तो देखो मेरे पास यहाँ पे क्वेरी ओके हो गई है, बन गई है। अब हम इसको पहले डिस्क्राइब करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमारे पास कंसेप्ट्स आए हैं। डिस्क्राइब स्टूडेंट, और मैंने एंटर करा यहाँ पे। अब देखो डिफरेंस, देखो टेबल के जो स्ट्रक्चर में है, मैं पहले तो ये एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको क्या डिफरेंस है। डिफरेंस देखो प्राइमरी की और यूनिक की वाले कॉलम में क्या डिफरेंस है। मैंने तुम्हें जो वर्बली बताया अभी कि प्राइमरी की और यूनिक की में क्या डिफरेंस है, वो था क्या है वो देखो तुम्हारी आंखों के सामने ही है। देखो रोल नंबर के आगे नो लिखा है, नॉट नल, मतलब कि वो खाली नहीं छोड़ सकते। बट मोबाइल पे मैंने यूनिक की लगाया, UNI स्टैंड फॉर यूनिक की, वहाँ पर यस लिख रखा है। ओके, पर ऐसा नहीं है कि जब यूनिक की आप किसी कॉलम पर लगा रहे हैं कि यूनिक की लगा दी तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नल होता है ना। आप उसको भी नॉट नल बना सकते हो, बट उसके लिए आपको मैनुअली वहाँ पर लिखना होगा। पर प्राइमरी की पे तो हम लिखते नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है वो नॉट नल होता है। पर यूनिक की वाली चीज़ को भी हम रूल लगाकर नॉट नल सेट कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी हमें या कोई एरर आएगा, ठीक है। अब इसमें हम एंट्रीज डालकर देखेंगे और चेक करेंगे कि क्या रोल नंबर और मोबाइल जो है यूनिक एंट्रीज एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। समझ में आ गई जी बात? मैं जो भी डेटाबेस पढ़ा रहा हूँ ये अच्छे से कर लो, इसके बिना नौकरी नहीं है भाई। जो मैंने मान स्टैक पढ़ा रहा हूँ मैं, जो तुम्हें ना जो उसमें क्वेरीज इस्तेमाल होंगी या कंपनीज में जाओगे, हो सकता है इंटरव्यूअर आपसे सिक्वल्स की क्वेरीज के बारे में पूछे, इनके बारे में डिटेल लेवल में जो मैं चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ। ये पॉइंट्स नोट डाउन करने वाले होते हैं वैसे, बाकी तुम्हारी इच्छा है। कंप्यूटर अगर आपका दिमाग है ऑटोमेटिक की जो हम सुन रहे हैं इरेज नहीं होगा। चलो मर्जी है तुम्हारी, जैसे तुम्हें सही लगे। नेम रोल नंबर मैंने मोबाइल ले लिया है और ब्रांच ले ली। उसके बाद हमने यहाँ पर वैल्यूज़ डालनी है। मैंने पहली वैल्यू डाली है XYZ, नेक्स्ट वैल्यू मैंने रोल नंबर डाला है 12, फिर मैंने मोबाइल नंबर डाला मैंने 9728082087, ठीक है। वैसे मैंने गलती कर दी है नंबर डाल के भाई अपना, क्योंकि भाई ये वीडियो ऑनलाइन जाएगी, फिर मेरे यूट्यूबर भाई मुझे कॉल करेंगे। वैसे तो इतने हमारे कर्म कहाँ हैं भाई, इतनी पॉपुलर होएगी ये देख पाएंगे क्या पता। तो मोबाइल नंबर हो गया, फिर ये CSC हो गया और ये एंटर करा हमने, एक रिकॉर्ड एंटर हो गया जी। समझ में आ गई बात? तो अब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कर देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये एंट्री आ गई। अब हम सबसे पहले तो क्या करते हैं जी, डुप्लीकेट रोल नंबर डालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या रोल 12 जो है हमारे पास इंसर्ट होगा या नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट में क्या किया, XYZ की जगह ABC लिखा और 12 की जगह मैंने 88 एंटर करा और ब्रांच उसकी मैकेनिकल कर देते हैं और मोबाइल नंबर वही रहने देते हैं जो मैंने किया। एंटर करा तो देखो एरर आ रहा है, डुप्लीकेट एंट्री 9728082087। देखो बट मेरे पास जो है ना
88 डिफरेंट है। मैंने एंट्री रोल नंबर की 12 डाली थी, अगर मैं यहाँ पे दोबारा 12 डालूंगा तो ये अब रोल नंबर को भी प्राइम डुप्लीकेट एंट्री बता रहा है 12, डुप्लीकेट एंट्री 12। तो यहाँ से हमारे पास ये कंसेप्ट क्लियर होता है कि यूनिक की भी डुप्लीकेट एंट्री एक्सेप्ट नहीं कर रहा और ना ही रोल नंबर। तो हम अपना रोल नंबर चेंज करते हैं। तो रोल नंबर मैंने 2 कर दिया, एंटर करूँगा तो देखो फिर ये भी मोबाइल नंबर पे तो बता ही रहा। हम यहाँ पर मोबाइल नंबर को भी चेंज कर लेते हैं 98-122-046-93। भाई कोई भी यूट्यूबर ये वाला नंबर पे कॉल ना करे, 98-122 ये मेरा नंबर नहीं है, कभी जूतियाँ खाऊंगा इधर से। तो इसको एंटर करते हैं तो क्वेरी ओके हो गया। हाँ जी, समझ में आ रहा है जो ऑनलाइन है? हेलो। यस सर। तो तेज करा दो आप। अरे मैं तो मजे ले रहा हूँ यार। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट और एंटर करते हैं स्टूडेंट सेमीकोलन। तो देखो ये एंट्रीज आ गई हैं, ABC स्पेस नेम, ABC रोल नंबर 2, मोबाइल नंबर, ब्रांच XYZ 12, मोबाइल नंबर ये। तो यूनिक की आ गया जी सभी को। हाँ जी रूपल आ गया। अब नेक्स्ट जो कॉन्स्ट्रेंट कर रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं चेक कंस्ट्रेंट। बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है, इसको हम अप्लाई करेंगे। तो इतना सभी को कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे से पूछ लो। हाँ जी रूपल कोई डाउट है? आपको है जी कोई डाउट? दोनों को नहीं है? जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको कोई डाउट है? पूछ लो प्राइमरी की और यूनिक के बारे में। हाँ बोलो। हाँ सर, बताना एक बार ये दोबारा, जैसे आपने जो ऊपर एंट्री करी थी, आपने जो स्टार्टिंग में एंट्री करी, इंसर्ट कराया स्टूडेंट में XYZ 12 और ये नंबर दिया आपने 86, उसके बाद से क्या बताया आपने, जो 3-4 एंट्री और करवाई आपने? हाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जी, सबसे पहले तो मैंने एक एंट्री डाली थी XYZ 12 रोल नंबर है, मोबाइल नंबर डाला और ब्रांच डाला, तो ये क्वेरी ओके होगी और डेटा इंसर्ट हो गया, ठीक है। फिर मैंने जो एरर आया मेरे पास, एरर नंबर 1062, इसमें एरर 1062 में क्या एरर आ रहा है? यह आ रहा है डुप्लीकेट एंट्री है मोबाइल नंबर की मोबाइल। ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने नेक्स्ट नेम तो चेंज कर दिया, रोल नंबर 88 कर दिया, वो भी चेंज कर दिया, पर मोबाइल नंबर वही रखा। मोबाइल नंबर पे यूनिक की लगी है, जैसे मैंने एंटर करा तो डुप्लीकेट एंट्री आ गई। फिर मैंने क्या किया, ABC, फिर मैंने 12 जो है रोल नंबर डाला, मोबाइल नंबर वही रखा, मैकेनिकल रखा, तो 12 भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है रोल नंबर, तो डुप्लीकेट एंट्री आ गई। अब फिर मैंने मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, सॉरी रोल नंबर चेंज कर दिया, मोबाइल नंबर वही रखा, तो ये मोबाइल नंबर पे एंट्री डुप्लीकेट एंट्री दे रहा है। अब मैंने रोल नंबर और मोबाइल को दोनों को चेंज कर दिया, तो क्वेरी मेरे पास एंटर हो गई है और डेटा स्टोर हो गया। नहीं सर, बट ये जो यूनिक की लगाई थी आपने, ये तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर पे लगाई थी ना आपने? तो प्राइमरी की तो भी लगाई थी डियर मैंने मोबाइल पे, अच्छा, उस पे रोल रोल नंबर नंबर पे। पर। तू कहाँ सो रहा था जब मैं सारा कुछ बता रहा था? यहाँ पे नहीं मैंने नहीं, डिस्क्राइब ठीक है, हाँ, ये रोल देख, नंबर पर, ठीक है सर, VRI और UNI। विशाल तेरा हाँ ध्यान जी, नहीं ठीक है है। तो कुछ और ही काम कर रहा है मुझे लग रहा है इस टाइम। नहीं, यहाँ से बड़ी दिक्कत आ रही है थोड़ा सा ना, मतलब ये जल्दी जल्दी हो रहा है काफी काम। जल्दी जल्दी कैसे हो रहा है? मतलब मेरे को ये लिखना पड़ रहा है ना इसमें कमांड में भी, तो इधर से पढ़ नहीं पा रहा वो। अच्छा समझ गया, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो आगे करें नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट कर रहे हैं जी, चेक। जो चेक का कंस्ट्रेंट होता है वो किस लिए यूज़ होता है? जैसे आपने देखा होगा कि जब हम वोट डालने जाते हैं किसी भी पार्टी को, बीजेपी को, कांग्रेस को, किसी भी को, तो वोट कौन डाल सकता है? जिनका वोटर आईडी कार्ड है वही वोट डाल सकते हैं। वो भी चेक कंस्ट्रेंट लगा है। सरकार ने क्या बोला कि अगर तुम्हारे पास वोटर कार्ड आईडी होगा तो आप क्या कर सकते हो? वोट डाल सकते हो, ठीक है जी। पर और वोटर आईडी कार्ड के लिए भी बनाना है, अगर आपने वोटर कार्ड आईडी बनाना है अपना, तो उसके लिए भी चेक कंस्ट्रेंट लगा रखा है कि तुम्हारी उम्र जो है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो वो भी क्या है, 18 साल से ऊपर उम्र वाला चेक कंस्ट्रेंट है ना। अब अगर आपने एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट बनाना के लिए आपके पासपोर्ट का एक चेक कंस्ट्रेंट है, चेक होगा। तो ऐसे ही जब भी आप अपने टेबल में कोई भी एंट्री डालते हो तो हम उसके ऊपर चेक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं
कि ये एंट्री तभी डाले अगर ये इससे सेटिस्फाइड हो। उसका एक एग्जांपल लेंगे अभी हमने एक प्रोडक्ट नाम से मैं एक टेबल बनाऊंगा, ठीक है जी। और जो ये प्रोडक्ट टेबल है इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी एंट्रीज को डालेंगे और इस पर कंस्ट्रेंट लगाएंगे। मैं बताता हूँ कहाँ पर लगाएंगे। तो मेरे पास एक नेम हो गया, प्रोडक्ट का नाम हो गया, प्रोडक्ट नेम, और एक प्रोडक्ट प्राइस हो गया, और एक हम लेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइप, ठीक है। अब मैं प्राइस पे कंस्ट्रेंट ये लगाना चाहता हूँ कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस 200 रुपये से ज़्यादा है, ठीक है, तभी इसके अंदर एंट्रीज डले, अदरवाइज एंट्री ना डले। जैसे मान लो मैं एक प्रोडक्ट स्टोर करना चाहता हूँ कोलगेट। अब कोलगेट 10 रुपये का भी आता है, 20 रुपये का भी आता है। मान लो मैंने कोलगेट 10 रुपये प्रोडक्ट नेम में डाला यहाँ पे, और उसका प्राइस मैंने डाला 10 रुपये, और टाइप डाल दिया लिक्विड है, ठीक है, सॉलिड लिक्विड जो भी होता है। अब यहाँ पे मेरे पास ये एंट्री नहीं डलेगी, क्योंकि मेरे जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो 10 रुपये है। प्रोडक्ट का प्राइस 200 या 200 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो एंट्री डलेगी। अदरवाइज़ यहाँ पर एरर आ जाएगा। चेक कंस्ट्रेंट मतलब कि आपको एक एरर देगा कि आपका जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं है। समझ में आ गया जी सभी को? यस सर। और जो ये चेक कंस्ट्रेंट है ये वैरकैर के ऊपर भी लग सकता है, ये इंटीजर के ऊपर भी लग सकता है। मोस्ट ऑफ द केस हम इसको इंटीजर पे ही लगाते हैं, क्योंकि जो हम कंडीशन लगाते हैं वो इंटीजर कैटेगरी की लगाते हैं, राइट। तो इसका प्रैक्टिकल देख रहे हैं, इसको कैसे करना है जी वो देखिए। इसका एक टेबल बनाते हैं अब हम। तो मैंने लिखा क्रिएट टेबल, टेबल के अंदर मैंने लिखा प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखा पी नेम, फिर मैंने लिखा प्रोडक्ट का पी प्राइस, फिर मैंने लिखा प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट टाइप। अभी एक मिनट रुको, इनके वैरकैर तो भी लगाने हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे वैरकैर 200 और प्राइस इंटीजर। कि अब इसमें जैसे हम पी नेम वैरकर 200 गया, इसके आगे अगर हम नॉट नल लिख दे मतलब तो वो हाँ, अभी मैंने नोट नल कंस्ट्रेंट नहीं कराया है, करवाना है, रास्ते में है वो। अभी हम देख रहे हैं इनको। देखो यहाँ पर चेक कंस्ट्रेंट, यहाँ पे चेक कंस्ट्रेंट कैसे लगेगा, चेक लिखना है, चेक इज़ अ प्री डिफाइंड कीवर्ड, और इसकी ब्रैकेट्स में आप लिखोगे प्राइस जो है, प्राइस एक ग्रेटर देन इक्वल टू 18। समझ में आ गया? और प्रोडक्ट का जो टाइप है वो वैरकर ले लेते हैं। इंटीजर में तो प्रोडक्ट का टाइप होता ही नहीं है। सिर्फ पी प्राइस आएगा 200 कहाँ पे? हाँ Check बिल्कुल है। बिल्कुल सही कहा, ये एरर है, नहीं तो मेरे पास ये एरर देता। तो हमने यहाँ पे लिखना है पी प्राइस, क्योंकि कॉलम का नेम हमने पी प्राइस ले रखा, तो चेक कॉन्स्टेंट पे भी हमने वही कंडीशन लगा दी है। अब हम इसको एंटर करेंगे तो देखो मेरे पास जो है क्वेरी ओके होगी। इट मीन्स इसके अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं है। डिस्क्राइब करते हैं जी, डिस्क्राइब प्रोडक्ट, सेमीकोलन एंटर करा मैंने। तो देखो यहाँ पर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस आपको देखने को नहीं मिलेगी जैसे हम बाकी कंस्ट्रेंट में लगाते हैं, कंडीशंस लगाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, इसके अंदर एंट्रीज डालेंगे। वो देखो कैसे एंट्री डालनी है। समझ में आ गई बात? हाँ जी, इतना आ गया समझ में सभी को जो ऑनलाइन है? यस सर। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इंसर्ट इनटू आपके टेबल का नाम प्रोडक्ट, फिर मैंने लिखा पी नेम कॉमा पी प्राइस कॉमा पी टाइप वैल्यूज़। तो मैंने प्रोडक्ट का नाम डाला, प्रोडक्ट का नाम पंकज थोड़ी डालेंगे यार, प्रोडक्ट का नाम है पेन। उसका प्राइस मैं जानकर कम डाल रहा हूँ 12, और जो टाइप है वो मैंने डाला सॉलिड। अब एंटर करेंगे ना, सॉलिड नहीं डालेंगे यार, लिक्विड सॉलिड गैस यही 3 चीज़ें हमें पता है ना। हम स्टेशनरी डालेंगे यार, क्योंकि जो पेन है वो स्टेशनरी टाइप का है, ठीक है जी।
अब इसको जब एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पर मेरे पास एरर आ गया है, कंस्ट्रेंट प्रोडक्ट पी प्राइस फेल्ड फॉर चंडीगढ़ अरोमा, डेटाबेस का नाम है, प्रोडक्ट क्या है, टेबल का नाम है। क्यों है फेल? क्योंकि भाई हमारा जो प्राइस है वो 18 से ज़्यादा नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने प्राइस का नाम, प्राइस जो है 12 की जगह 18 कर देते हैं, एंटर करते हैं, तो देखो अब डेटा जो है वो स्टोर हो गया। पता लगी बात? अब हम इसको करते हैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट। मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट करा और एंटर करा, तो देखो यहाँ पर आ गया है कि एंट्रीज आ गई। ओके, अब जितनी मर्जी एंट्री डाल दो, बस प्रोडक्ट जो है आपके पास जो है 18 से कम नहीं होना चाहिए, 18 से ज़्यादा चलेगा। जैसे मैंने पेंसिल डाली, और जो पेंसिल है वो मैंने 17 रुपये की डाल दी, वो भी स्टेशनरी प्रोडक्ट ही है, तो वो भी एरर देगा, प्रोडक्ट डॉट पी प्राइस फेल्ड फॉर चंडीगढ़ अंडरस्कोर रोमा डॉट प्रोडक्ट। अब हमने यहाँ पर कितना डाला, 170 डाला पेंसिल का प्राइस और एंटर करा, और देखो डेटा एंट्रीज हमारे पास स्टोर हो चुकी है। तो इसके साथ हमारे पास जो है ये चेक कंस्ट्रेंट ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट जो कंस्ट्रेंट अभी हम करने जा रहे हैं वो है टाइम स्टैम्प। ओके, रुपल आ रहा है समझ में? सर आपने जो प्राइस रखा था वो ग्रेटर देन 10 रखा था ना? यार तुम ये देख, 18 रखा है भाई, ये देखो 18। तो एक काम करना, अपनी गलतियां देखना, जब ये तो वीडियो दोबारा सुनेगा ना फिर देखना मैं क्या क्या पूछता हूँ। क्या जी? वो हाईलाइट कर दिए चेक वाला जो लिखा हुआ। हाँ ये वाला देख, 18 अच्छा 18 मैं 10 रख के मैंने तो 12 की एंट्री हो गई थी, मैंने 10 रख दिया था ना। हाँ चलो कोई बात नहीं, तुम्हें समझ में तो आ गया ना। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट हम कंस्ट्रेंट करना है जी, हमारे पास टाइम स्टैम्प है। अब टाइम स्टैम्प का इस्तेमाल आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। ज़्यादातर टाइम स्टैम्प का इस्तेमाल एंट्रीज में किया जाता है। एंट्रीज का मतलब बहुत टाइप का, एंट्री का मतलब डिफरेंट मीनिंग होते हैं। एक तो एंट्रीज होती हैं जब आप प्रोडक्ट डाल रहे हो या कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो, उसको भी हम बोलते हैं हम एंट्रीज कर रहे हैं, जैसे डेटा एंट्रीज की जॉब होती है ना। दूसरा एंट्री का मीनिंग होता है किसी मॉल के अंदर गए, दरवाजे के अंदर आपने एंट्री करी, है ना। पार्किंग के अंदर भी आपकी एंट्रीज हो रही हैं व्हीकल की, राइट सेक्टर के अंदर एंट्री हो रही है, चंडीगढ़ के अंदर एंट्री हो रही है आपकी, इंडिया में एंट्री हो रही है, कंट्रियों में एंट्रीज हो रही हैं, है ना। तो आपको जब आपके पास ऐसी एंट्रीज हो रही हो जो सेकंडों में एंट्रीज हो रही हैं, बट फिर भी आपने उसके बीच में डिफरेंसेस देखना है कि कितने कितने डिफरेंसेस पे एंट्रीज डाल रही हैं, तब हम टाइम स्टैम्प का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे व्हीकलों की बात क्यों ना करें, एक व्हीकल है उसने पास बनवा लिए 15 के 15 व्हीकलों ने, 34 सेक्टर में आगे पार्किंग में एक व्हीकल गया, उसने बोला जी पास है, बट वहाँ पे कैमरा लगा है, उसने कैप्चर कर लिया। दूसरा व्हीकल आया, अब 1 सेकंड बहुत छोटा सा होता है, जैसे आया 1 सेकंड तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, दूसरा आएगा, पर मिनट तो वही रहेगा ना। अगर मैं मिनट और आवर्स के बिहाफ पर चलाऊँगा तो हम कभी भी कल को कोई भी व्हीकल वाला कांड कर दे 7:15 में, तो 7:15 में जितने व्हीकल आ रहे हैं वो तो सारे फंस जाएंगे, है ना। पर अगर हमने ये देखा कि जी ये व्हीकल 7:15 पे आया, इतने सेकंड के बीच में था, तो हम उसमें कंक्लूजन निकाल सकते हैं। या नहीं कि अभी ऐसा भी हो सकता है कोई पार्किंग में बंदा था, वो मर्डर करके चला गया, उसकी पर्ची जो थी उस पर वो एंट्री गिर गई, बट उस पर 7:15 लिख रखा था, पर वो ये भी क्लेम कर सकता है ना जी 7:15 पे तो और भी बंदे आए हैं, बट अगर उसमें सेकंड्स लिखे होंगे तो वो फंस जाएगा। 7:15 सेकंड होंगे तो पुलिस वालों को जब वो मिलेगी वो देखेंगे कि यार ये सेकंड है, दूसरी 7:15 वालों को वो क्लेम नहीं कर सकता, वहाँ पे लूप होल नहीं बन सकता। ऐसी जगह हम टाइम स्टैम्प का इस्तेमाल करते हैं। या फिर कोई बंदा आपने बिठा रखा है काम करने के लिए कि तुमने डेटा एंट्री का काम करना है, तो आप ये देख सकते हैं कि वो बंदा कितनी देर में कितने मिनट में एक एंट्री कर रहा है। अब उस बंदे ने 1 घंटे में 300 एंट्रीज की और वो बोल रहा है कि जी मैं कर रहा हूँ, टाइम लग रहा है, बट आप उसको देख सकते हो वो 1 एंट्री कितनी देर में कर रहा है। वो पकड़ा भी जा सकता है, हो सकता है कोई 2 एंट्रीज उसने पिछले 5 मिनट में कर ली हो, अगली 2 एंट्रीज उसने करी हो 15 मिनट में, तो उससे हम इसका बिहेवियर एनालाइज कर सकते हैं कि ये बंदा कैसे इंटरेस्ट के साथ काम कर रहा है। ठीक है,
तो इसको प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं हम। उसके लिए एक टेबल बनाएंगे, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम है पार्किंग, किसी भी नाम से आप ले लो। तो मैंने यहाँ पे लिखा है व्हीकल टाइप, वी टाइप स्टैंड फॉर व्हीकल टाइप। इसको वैर कर ले लेते हैं 200। फिर ले लेते हैं व्हीकल का नंबर क्या है, इसको ले लेते हैं हम इंटीजर में। फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट व्हीकल, सॉरी यहाँ पे व्हीकल टाइम, यहाँ पे लगाएंगे हम टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प एक ऐसा चीज़ है कि टाइम स्टैम्प कंस्ट्रेंट भी है और एक डेटा टाइप भी है। अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछे कि हमें एक ऐसा कंस्ट्रेंट बताएं जो कि आपके पास डेटा टाइप भी है और कंस्ट्रेंट भी है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। वैर कर तो कंस्ट्रेंट नहीं है ना। टाइम स्टैम्प एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास डेटा टाइप भी बोल सकते हो उसको आप, और कंस्ट्रेंट भी बोल सकते हो। और उसको एंटर करेंगे तो देखो हमारे पास जो क्वेरी है वो ओके हो चुकी है। इसको मैं डिस्क्राइब करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा DESC स्पेस पार्किंग, और जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो देखो हमारे पास व्हीकल टाइप, व्हीकल नंबर, वी टाइप यहाँ पर आ रहा है। ये देखो यस नल आ रहा है। वी टाइप में टाइम स्टैम्प 9, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में आ रहा है करंट अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प। एक्स्ट्रा के अंदर देखो मैंने तुम्हें बताया था ना, जैसे जैसे कॉन्स्टेंट हम आगे करते जाएंगे तो मैं तुम्हें डिफ़ॉल्ट और एक्स्ट्रा भी बताता जाऊँगा। अब जो टाइम स्टैम्प है वो बाय डिफ़ॉल्ट नॉट नल होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपसे इंटरव्यूअर बहुत अलग अलग घुमा के क्वेश्चंस पूछ सकता है कि कॉन्स्टेंट बताओ जो डेटा टाइप भी है और बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट भी है वो, और नॉट नल भी होता है, तो टाइम स्टैम्प है। क्योंकि इसमें डुप्लीकेट एंट्रीज तो आ ही नहीं सकते, हाँ बाकी आ भी सकते हैं अगर इतनी ज़्यादा बंदा स्पीड में काम करे। अब टाइम स्टैम्प के साथ प्राइमरी की भी लगा सकते हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट के साथ एक करंट अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प नाम का फंक्शन होता है जो कॉल हो रखा है। ये मैं एक्स्ट्रा अलग से करवाऊँगा आपको, ये भी बताऊँगा। एक्स्ट्रा के अंदर आ रहा है ऑन अपडेट करंट टाइम स्टैम्प, कौन सा करंट टाइम स्टैम्प जो भी होगा वो वहाँ पर छप जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर एंट्रीज डालते हैं। सबसे पहले तो मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करके आपको दिखा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पार्किंग, सेमीकोलन मैंने जब किया है तो ये एम्प्टी सेट बता रहा है। नेक्स्ट हमने लिखा क्रिएट टेबल पार्किंग, क्रिएट टेबल पार्किंग नहीं आएगा, इंसर्ट इनटू पार्किंग, इंसर्ट इनटू पार्किंग। उसके बाद हमारे पास आएगा वी टाइप कॉमा मैंने लिखा वी नंबर कॉमा वी टाइम। उसके बाद मैंने लिखा वैल्यूज़। उसके बाद हम व्हीकल का जो टाइप है वो 2 व्हीलर है, ठीक है। व्हीलर की स्पेलिंग मुझे नहीं आती भाई, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आती भी है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद व्हीकल का नंबर डाल लेते हैं 3, 4, 5 जो कुछ भी डाल लो। उसके बाद हमने टाइम स्टैम्प डालने की ज़रूरत नहीं है, एंटर करो। कॉलम काउंट डजंट मैच विद वैल्यू काउंट, ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने कॉलम्स कितने डाल दिए, 3 डाल दिए, और हमने एंट्रीज 2 की हैं। तो हमने 2 की एंट्री लेनी है क्योंकि टाइम स्टैम्प वी टाइम के लिए तो ऑटोमेटिक लगेगा, इस वजह से वो एरर था। अभी विशाल थोड़ी देर में पता क्या कहेगा कि सर वो एरर क्यों आया था, वी टाइम जो था, है ना, क्योंकि वो अभी सो रहा है क्या नहीं लग गया सर पता मेरे को। हाँ, तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करेंगे पार्किंग, और देखो रिजल्ट आ गया। टाइम स्टैम्प लग गई ना भाई, मेरा टाइम अलग आ रहा है, तुम्हारा सही आएगा। जो भी अभी टाइम हो रखा, अभी टाइम जो है 10:04 टाइम आई सुबह के, ठीक है। और हमारे पास दोपहर के 4 बज रहे हैं उसमें, तो इस पे मत जाएं भाई, ये थोड़ा सा मेरा एसक्यूएल का एरर है जो मुझे मैनुअल चेंज करना पड़ेगा कोडिंग से। जब आप इसको ऑनलाइन चलाएंगे तो हो जाएगा, बाकी तुम प्रैक्टिकल करके देखो, तुम्हारा टाइम स्टैम्प करेक्ट लगेगी। अगर मैं कोई और व्हीकल डालता हूँ, 2 व्हीलर है और उसका नंबर है 7745, तो देखो हमारे पास सेकंडों में काम हो रहा है, मिनटों में काम हो गया है। तो अब सेकंडों में करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें। मिनट देखो अलग अलग है ना, एक 4:34 पे, 4:35 पे। अब देखो दूसरा 4:35 पे भी था, 35 बट सेकंडों का फ़र्क है, ठीक है।
तो ये टाइम स्टैम्प होता है जी आपके पास, ये कॉन्स्टेंट है। बाकी हालांकि कुछ बच्चे जो हैं जिन्होंने जॉब पर जाना है तो समय हो गया है भाई, तो हम कल करेंगे बाकी कंस्टेंट, यानी कि मंडे को करेंगे अब। ओके रुपल, हाँ जी जो ऑनलाइन है बस इतना ही मैंने करवाना था।